हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। यूक्रेन युद्ध में पहली बार न्यूक्लियर हथियार की एंट्री। क्या जो बाइडेन कर सकते हैं G20 दौरा रद्द? पुतिन कर सकते हैं अपना चीनी दौरा रद्द? रूस के ICBM परमाणु मिसाइल से पश्चिमी देशों में मचा हाहाकार। क्या G20 से पहले ही पुतिन खत्म कर देंगे यूक्रेन युद्ध? रूस के विध्वंसक ऐलान के बाद जेलेंस्की ने उठाया बेहद खतरनाक कदम। दोस्तों, रनवे पर अपने जवानों का खून देख पुतिन ने यूक्रेन समेत पूरे यूरोप की मौत के दिन का ऐलान कर दिया है, क्योंकि अभी तक पुतिन अपनी उसी सीमा तक युद्ध में शामिल नहीं हुए थे जहां तक लोगों ने सोचा था। वो खुद जानबूझकर उस हथियार का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे जो पूरा यूरोप साफ कर सकता है। लेकिन पिछले 50 घंटों में यूक्रेन ने इतने ताबड़तोड़ हमले किए हैं कि पुतिन को अपना सबसे घातक हथियार निकालना ही पड़ा। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पिछले 1.5 साल से चल रहा है और तब भी पुतिन परमाणु हमले की धमकी दे चुके थे, लेकिन यूक्रेन को इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जेलेंस्की ताबड़तोड़ रूस के अंदर घुसकर बम बरसा रहा था और अभी भी बरसा रहा है, लेकिन इस बार पुतिन ने एक्शन ले लिया। दोस्तों, आज रूस की गली गली में यूक्रेन के ड्रोन घुस चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर रूस को बचना है तो क्या पुतिन को परमाणु हमला करना ही होगा? यूक्रेन के द्वारा किए गए ड्रोन हमले ने उड़ाई पुतिन की नींद। न्यूक्लियर हमले की तरफ उठाया पहला कदम। रूस के 6 महाशक्तिशाली एयरबेस को यूक्रेन ने बना दिया कब्रिस्तान। अब पुतिन ने कर दिया खूंखार ऐलान। जी हां दोस्तों, पिछले 50 घंटों में यूक्रेन ने रूस में इतने ताबड़तोड़ बमबारी की है कि रूस के अभी तक होश उड़े हुए हैं। रूस के 6 महाशक्तिशाली एयरबेस को यूक्रेन ने बना दिया है कब्रिस्तान। अब पुतिन करने जा रहे हैं खूंखार ऐलान। 18,000 किलोमीटर की रेंज वाली इस मिसाइल से नाटो देशों में मचा कोहराम। जी हां दोस्तों, पिछले 50 घंटों में यूक्रेन ने अपने कामिकाजी और यूरोपीय ड्रोन के दम पर पूरे रूस की गलियों में कोहराम मचा दिया है। लेकिन जब पुतिन ने अपने एयरबेस को देखा तब पुतिन के गुस्से का ठिकाना न रहा और अब पुतिन ने 18,000 किलोमीटर की रेंज वाली परमाणु मिसाइल को यूक्रेन और पूरे नाटो की तरफ तैनात कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका से लेकर यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत सभी देशों की जान हलक में आ अटकी है और वो ये सोच रहे हैं कि आखिर हमने यूक्रेन की मदद क्यों की। दरअसल दोस्तों, पिछले 50 घंटों में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध काफी ज्यादा खतरनाक हो गया। दरअसल पिछले 50 घंटों में जिस तरह यूक्रेन के ड्रोन्स ने रूस के 6 एयरबेस को निशाना बनाया है, उसके बाद पुतिन ने अपना आपा खो दिया है। दोस्तों, हालात तो ये हो चुके हैं कि हर रात यूक्रेन का यही खेल होता है। शाम होते ही यूक्रेन के ड्रोन सीमा पार करते हुए रूस के एयरबेस को निशाना बनाते हैं, लेकिन रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने पहले ही सारे ड्रोन को खत्म कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर 50 घंटे के अंदर अंदर यूक्रेन के द्वारा रूस के स्कोव एयरबेस पर हमला करने की कोशिश की गई तो हड़कंप मच गया। स्कोव एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया, हवाई उड़ानें रद्द कर दी गई। फिर रूस ने अपने 13 डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। लेकिन बीते 50 घंटों में बताया जा रहा है कि यूक्रेन के ड्रोन ने रूस के 6 एयरबेस को इतना तबाह कर दिया है कि रूस को उम्मीद नहीं थी। यूक्रेन ने 50 घंटे के अंदर अंदर एक एयरबेस स्कोव को निशाना बनाया और वहां हमला किया, जिसमें रूस के 7 विमान तबाह हो गए थे। बताया जा रहा है कि इस हमले में रूस के स्कोव एयरबेस पर खड़े 7 विमान जलकर राख हो गए और इससे रूस को लगभग 10,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसमें एक Tu-22 बॉम्बर विमान जिसकी कीमत 6,000 करोड़ है और 6 IL-76 विमान जिनकी कीमत 2538 करोड़ है और एयरबेस का रनवे जिसकी कीमत 2200 करोड़ है। यह नुकसान कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 90 दिनों में रूस के 24 विमान तबाह हो चुके हैं, जिनकी कुल वैल्यू थी लगभग 2400 करोड़। लेकिन मात्र 50 घंटे में यूक्रेन ने रूस को 10,500 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा दिया, जिसके बाद अब पुतिन ने पूरे यूक्रेन को साफ करने का फैसला ले लिया है और मॉस्को से लेकर क्रेमलिन तक एक ही आवाज उठ रही है कि अब अगर अपने आप को बचाना है और अपने एयरबेस को बचाना है और ये युद्ध खत्म करना है तो यूक्रेन पर परमाणु हमला करना ही होगा। और अब ये देख रूस ने अपनी सबसे घातक परमाणु मिसाइल सरमत को तैनात करने का फैसला कर लिया। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के ड्यूटी चीफ ने कहा कि नाटो ने विश्व के संहार की नींव रखी, तो वहीं रूसी पत्रकार ने यूक्रेन पर परमाणु हमले की बात कही। और दोस्तों, रूस ये जानता है कि यूक्रेन के पीछे नाटो का हाथ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूक्रेन लगातार नाटो से हथियारों की सप्लाई मंगवा रहा है। इसलिए सिर्फ एक वीडियो देखने के बाद पुतिन ने एक ऐसा ऑर्डर दिया जिसके बाद अब यूक्रेन में लाखों लाशें गिरने वाली है। पुतिन के इस फैसले के बाद नाटो देशों में होगी लाशों की बारिश। पुतिन ने 5 लाख से ज्यादा की संख्या में इस हथियार को बनाने के आदेश दिए हैं,
जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन से आया एक वीडियो वायरल हो चुका है जहां पर रूस का एक एक ड्रोन अपने एक हमले में यूक्रेन के एक टैंक को तबाह कर देता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रूस ने जिस यूक्रेन टैंक को निशाना बनाया, ये लेपर्ड टैंक यूक्रेन को नाटो से मिला है, जिस पर अचानक रूस के आत्मघाती ड्रोन से जो सीधा हमला हुआ उससे टैंक के परखच्चे उड़ गए। इस हमले की वीडियो देख पुतिन इतना खुश हुए कि उन्होंने रूस के उस कंपनी के प्रमुख को बुला लिया जिनके पास हथियारों के उत्पादन की जिम्मेदारी है। खबरों के मुताबिक पुतिन अपने ड्रोन कारखाने की तैयारी शुरू कर चुके हैं, जिसमें वो बड़े ड्रोन सालाना 20,000 बनाएंगे, वहीं छोटे ड्रोन 1 लाख से अधिक बनेंगे। इसमें 2 ड्रोनों का नाम शामिल है। पहला है कूप ड्रोन, जो दूसरा है वो है लैंसेट ड्रोन। ये दोनों ड्रोन रूस के 2 सबसे घातक हथियार बनकर यूक्रेन पर बरस रहे हैं। कूप ड्रोन सीरिया में अपनी क्षमता दिखा चुका है। ये 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। वहीं लैंसेट ड्रोन ही है जिसने यूक्रेन के लेपर्ड टैंक को राख में तब्दील कर दिया था। लैंसेट ड्रोन ने ही 2023 में भेजे गए नाटो के 45% हथियार खत्म कर दिए, जिनमें M777 होवित्जर तोप है, अमेरिका की हिमर्स मिसाइल है और लेपर्ड टैंक है। जिसके बाद अब रूस ने लैंसेट ड्रोन के निर्माण को लेकर सालाना 1 लाख ड्रोन उत्पादन का टारगेट रख दिया है। जिसके बाद जेलेंस्की के होश उड़ गए और अब एक बार फिर से वो अमेरिका से भीख मांग रहा है। जिसके बाद अब अमेरिका ने यूक्रेन को दोबारा हिमर्स मिसाइल, पैट्रियार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल और स्टिंगर मिसाइल देने का फैसला किया। जंग के बीचों बीच जेलेंस्की ने हटाया यूक्रेन का रक्षा मंत्री। यूक्रेन के रक्षा मंत्री में भ्रष्टाचार के कागज देखकर जेलेंस्की के छूटे पसीने। दोस्तों हुआ ये कि 24 जनवरी को यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर याचेस्लाव सोपावोलोव को भ्रष्टाचार से जुड़े एक स्कैंडल में फंसने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। इसी साल अगस्त में एक स्कैंडल का खुलासा हुआ। इसमें दावा किया गया कि यूक्रेनी सैनिकों को मिलने वाली मिलिट्री जैकेट्स को 3 गुना ज्यादा दाम पर खरीदा गया। वहीं सर्दियों की जैकेट्स के बजाय सैनिकों के लिए हल्की गर्मी की जैकेट्स खरीदी गई। जैकेट सप्लाई करने वाले सप्लायर के दस्तावेजों में इनका दाम $29 प्रति जैकेट है, जबकि डिफेंस मिनिस्ट्री ने इन्हें $86 प्रति जैकेट के दर से खरीदा दिखाया। जिसके बाद युद्ध के दौरान भ्रष्टाचार को लेकर यूक्रेन की काफी बेइज्जती हुई। जिसके बाद जेलेंस्की ने नए रुस्तम उमारोव को रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी। पत्रकार ने पूछा कि पुतिन G20 में क्यों नहीं आ रहे। जवाब में रूसी एम्बेसडर ने दिया बवाल मचाने वाला जवाब देने के बाद उन्हें क्यों मांगनी पड़ी माफी। पूरी खबर बुरी तरह से चौंका देगी। दोस्तों हुआ यह कि बीते शुक्रवार को फॉरेन कोरेस्पोंडेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अलीपोव से G20 शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के न आने को लेकर सवाल किया गया कि पुतिन रूसी महिलाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। अगर वो भारत आते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता, हम वाकई में काफी खुश होते, लेकिन अब आपके विदेश मंत्री बैठक में आ रहे हैं। जवाब में अलीपोव ने कहा कि रूसी पुरुषों पर आपकी टिप्पणी के लिए शुक्रिया। वैसे लावरोव मैरिड हैं, लेकिन वो महिलाओं में अधिक रुचि रखने वाले इंसान हैं। जिस पर बाद में विवाद हो गया, जिसके बाद उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव एक जेंटलमैन के रूप में रूस के महिलाओं और पुरुषों दोनों के बीच काफी प्रसिद्ध हैं, खासकर अपनी समझदारी के लिए। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।